बच्चों, let's read the question. The question says assertion in Syconus fruits the achenes formed are fewer than the total number of flowers in the inflorescence. Reason: upper and middle flowers cannot develop into fruits. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. क्वेश्चन में हमें एक assertion statement दी है और एक reason statement दी है. assertion statement में कहा गया है कि जो साइकोनस फ्रूट्स होता है इनमें अकीन्स का नंबर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स से कम होता है इन द इन्फ्लोरेसेंस. एंड इसका रीजन क्या बताया गया है कि अपर और मिडिल फ्लावर्स फ्रूट्स में डेवलप नहीं होते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रूट्स. तो फ्रूट्स क्या होते हैं? दीज आर द राइपेंड ओवरीज. और अगर हम बात करें साइकोनस फ्रूट्स की, साइकोनस फ्रूट्स क्या होते हैं? दीज आर कॉम्पोजिट फ्रूट्स, यानी कि ये फ्रूट्स डेवलप होते हैं एक पूरी इन्फ्लोरेसेंस से. डेवलप्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस. और साइकोनस फ्रूट्स किस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं? दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस. हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या प्रेजेंट होता है? एक हॉलो वेसल लाइक रिसेप्टिकल प्रेजेंट होता है. हॉलो वेसल लाइक रिसेप्टिकल प्रेजेंट होता है. और साइकोनस फ्रूट्स में ये जो रिसेप्टिकल होता है इट इज फ्लैशी. और इस फ्लैशी रिसेप्टिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? अकीन्स प्रेजेंट होते हैं. अकीन्स क्या होते हैं? दीज आर सिंगल सीडेड इंडेhiscent फ्रूट्स. अब साइकोनस फ्रूट्स जिस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, यानी कि जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होती है, इस इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं 3 तरीके के फ्लावर्स. इन्फ्लोरेसेंस हैज 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. और ये 3 तरीके के फ्लावर्स अलग अलग लोकेशंस पर प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं द अपर मोस्ट फ्लावर की. तो अपर मोस्ट पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं मेल फ्लावर्स. और ये मेल फ्लावर्स कैसे होते हैं? दीज आर स्टेराइल फ्लावर्स. मिडल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं गॉल फ्लावर्स. तो गॉल फ्लावर्स भी होते हैं हमारे स्टेराइल फ्लावर्स. गॉल फ्लावर्स का यूज किया जाता है फॉर एग लेइंग बाय द वास्प. एंड जो फ्लावर्स लोअर मोस्ट पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं दीज आर द फीमेल फर्टाइल फ्लावर्स. अब जो फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है वो कहां से होती है? फ्रॉम द फीमेल फर्टाइल फ्लावर्स. तो हम क्या कह सकते हैं कि इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस में जो अपर और मिडल फ्लावर्स हैं ये फ्रूट्स में डेवलप नहीं होते हैं. सो हम क्या लिख सकते हैं? अपर यानी कि मेल फ्लावर एंड मिडल यानी कि do not develop into fruits. अब 3 टाइप के फ्लावर में से अगर 2 टाइप के फ्लावर स्टेराइल है यानी कि वो फ्रूट्स में डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ अकीन्स होंगे दे विल बी लेसर देन द नंबर ऑफ फ्लावर्स. सो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखें, अब असर्शन स्टेटमेंट है हमारी ट्रू और रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है. एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन इज ट्रू. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है. एंड ऑप्शन ई भी रॉन्ग होगा बिकॉज बोथ असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.